नमस्ते रानी माँ। ये लीजिए रानी माँ, मंदिर से मिट्टी लाई हूँ। कलश समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, सच्चे मन की जरूरत होती। और सच्चा भाव से ऊपर और कोई नियम नहीं होता। जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर आप क्यों कर रही हैं? हो गया हमरा काम, अब बटेगा असली प्रसाद। रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपके भोग को वैसे फेंका, लेकिन हम क्या करते, उसमें छिपकली है। देखिए, हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर बहुत क्रोधित हैं, लेकिन हमने जानबूझकर सच्ची नहीं किया, उसमें छिपकली है, वो अशुद्ध हो गया था। अशुद्ध तो हम हो गए तेरे छूने से। तोड़ा क्या से? रानी माँ, आपने तो इतने भाव के साथ मौन व्रत रखा था और लड़की की वजह से आपका व्रत टूट गया। इस लड़की ने पहले हमारी पूजा भंग की थी और आज इसने हमारा व्रत भंग कर दिया। किसने इसे काम पर रखा है? रानी,
हम झूठ नहीं बोल रहे, विश्वास कीजिए हमारा। उसमें छिपकली थी, वरना हम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि हमारी माँ लापरवाह है? अरे भाई, सारी रात बैठ के उन्होंने ये भोग तैयार किया है। रानी माँ, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम अभी साबित करते हैं कि उसमें छिपकली है। अभी सब साबित हो जाएगा। लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। सच में रानी माँ के काम में गलती निकालने की हिम्मत कौन करता है? ये क्या हो गया रानी माँ? इसने तो आपकी सारी मेहनत बेकार कर दी। कैसे हो सकता है? हमने भोग में छिपकली गिरते हुए देखी थी। पता है रानी माँ, आपको इस घर की बहुरिया का इंतजार है। रुकिए, अभी दर्शन कराते हैं उनके। वो कहा है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। झूठ नहीं बोल रहे हैं। माँ, सुनहरी, एक नौकरानी तुम्हें माँ क्यों कह रही है? हमने तुम्हें इसकी फोटो दिखाई थी ना, ये भी बताया था कि इस लड़की ने हमारा कितना अपमान किया है। बावजूद इसके ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सच को जानते हुए भी तुमने इसे काम से रखा और हमें खबर तक नहीं होने दी। रानी माँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ये बहुत अच्छी लड़की है, बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। माफी? और इस बदतमीज लड़की को? कभी नहीं। किसी और का हक छीनकर जगह नहीं बनाई जाती सुनहरी। रानी माँ, हमने किसी का भी हक नहीं छीना है। हाँ रानी माँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि ये सच छुपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने झूठ बोला हमसे। कमाल है, बाहर का कोई रानी माँ से झूठ नहीं बोलता। इनके ही घर की बहू ने इनसे सच छुपाया।
रानी माँ, अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कहते। और आज तो सबको माफ भी कर दिया जाता है ना। भगवान आपको माफ कर दिया होंगे। इसलिए हम भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, हमें भी माफ कर दीजिए। इस जन्म में तो तुझे हमसे माफी मिलेगी नहीं। चल निकल यहां से। हम तुझ जैसी बदतमीज लड़की की सूरत एक पल नहीं देखना चाहते। छोड़ दीजिए रानी माँ, ये बहुत अच्छी है। दिव्यासा, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। रानी माँ प्लीज मेरी अनमोल माँ को छोड़ दीजिए। दूर हटिए। अनमोल माँ, आप ठीक हो ना? क्या बुलाया तुमने इसे? अनमोल माँ। अपनी खुद की माँ के होते हुए किसी और को माँ नहीं बुलाते हैं। कोई और नहीं, ये मेरी अनमोल माँ है, पापा की वाइफ। सुनहरी, दिव्यासा क्या कह रही है? यही सच है रानी माँ। अनमोल रजत की पत्नी है। मतलब ये रजत की दूसरी पत्नी है और हमें इस बात की खबर तक नहीं। रानी माँ, हम सब कुछ आराम से बताते हैं। तुम बीच में मत आओ सुनहरी, मत रोको हमें। रानी माँ, अनमोल ने पति धर्म बहुत ही श्रद्धा से निभाया है। हर एक कसौटी पे खरी उतरी है। दीवू की माँ ना होते हुए भी दीवू को माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। सब कुछ त्याग करके हम सबके दिल में जगह बनाई है। रानी माँ, एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बताते हैं आपको। किसी और का हक छीनकर जगह नहीं बनाई जाती सुनहरी। रानी माँ, रानी माँ,
हमने किसी का भी हक नहीं छीना है। हाँ रानी माँ, आप मृदुला का काला सच नहीं जानती। उसने हमारे रजत के साथ, हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है। वो इतना नीचे गिर गई थी कि उसने दीवू को चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटी। समय बीत जाने के बाद हम सुनवाई नहीं करते। और अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और हाँ, तुम्हें किसने अधिकार दिया था रजत की दूसरी शादी करने का? हम कुछ दिन इस घर से क्या चले गए कि तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारी कोई सास है और वो अभी जिंदा है। नहीं रानी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई राज नहीं चला रहे। अनमोल सच में एक शब्द और नहीं। एक तो इस लड़की ने हमारा अपमान किया तो किया, लेकिन तुमने भी हमारा मान मिट्टी में मिला दिया। क्या अस्तित्व है हमारा? ये इस घर में हमसे बातें छुपाई जाएंगी। रानी माँ, हम समझ रहे हैं आपको इस समय कैसा लग रहा होगा, लेकिन अनमोल और रजत की शादी उस समय हुई जब हालात बहुत ही अलग थे। अब हमें बस एक मौका दीजिए रानी माँ। दूर हो जाओ हमसे। झूठे को कोई मौका नहीं मिलता। रानी माँ, आपको परेशानी हमसे है ना? जो कहना है हमें कहिए। आपको तकलीफ मत पहुंचाइए। इनकी कोई गलती नहीं है। माँ, क्या कर रहे हो? क्यों पकड़ लिया हमें? छोड़ो हमें, छोड़ो। वे छोड़ दे ताकि और औरतें तुम्हारे राह पे निकले। ये क्या करिए आप? छोड़िए हमारी भाभी को। चुप कर, भाभी की चमची। ज्यादा चू चपर करने की जरूरत ना है। आप हमारे अनमोल के साथ क्या करने वाले हैं? किसी के घर को तोड़ने का उसकी सजा क्या होती है ये बताएंगे हम। छोड़ो हमें, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। छोड़ो, छोड़ दीजिए हमारी बहू को। छोड़ो हमें। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़ो हमें, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए भाभी को। ये क्या करिए आप? छोड़िए।
आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई अनमोल पर पत्थर फेंकने की? पत्नी है ये मेरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।